जब कौरव पांडवों के युद्ध को 4 दिन निकल चुके थे, कौरवों की सेना प्राच्य की तरफ जा रही थी। कौरव सेना के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उस समय दुष्ट दुर्योधन ने भीष्म पितामह का अपमान करते हुए कहा कि पितामह, तुम्हारे जैसा वीर योद्धा हमारे कौरव पांडव की सेना में कोई नहीं है, इसलिए अगर आप चाहते तो 1 दिन में युद्ध को विराम दे सकते थे, लेकिन आप नमक हमारा खाते हो लेकिन प्रेम पांडवों से करते हो, इसलिए तुम नमक हरामी हो, तुम सेनापति के लायक नहीं। अगर तुम पांडवों को मारना नहीं चाहते तो सेनापति पद से इस्तीफा दे दो। ये बात दुष्ट दुर्योधन ने जैसे ही कही, भीष्म पितामह के क्रोध का ठिकाना न रहा और कहने लगे, रे दुष्ट, तुम इस मर्यादा को भी भूल गए हो कि बड़ों के साथ बातें कैसे की जाती हैं अपने स्वार्थ के लिए। अगर ऐसी बात है, तुम्हारे मन में इतना पाप है, तो मैं शपथ लेता हूं कल के युद्ध में पांडवों को समाप्त कर दूंगा। जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। इतना कह करके भीष्म पितामह अपने शिविर में चले गए। दुर्योधन ने कहा, मुझे यकीन कैसे हो इस बात का? भीष्म पितामह ने कहा, रे दुष्ट, तुम्हें मृत्यु का भय है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, तेरे भय को मैं निकाल देता हूं। तुम अपनी पत्नी भानुमति को मेरे शिविर में भेज देना, मैं उसे सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा। जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। इतना कह करके भीष्म पितामह अपने शिविर में चले गए। इधर कौरव सेना में उत्सव मनना प्रारंभ हो गया। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ अपने शिविर में आराम से हैं। कोई न मरने का दुख है न जीने की खुशी। क्यों? क्योंकि पुरुष वो होता है भाई जो धीर और गंभीर हो, न खुशियों में प्रफुल्लित हो और न आपत्ति को पाकर के व्यथित हो। संभाव होना चाहिए। कौरव सेना में उत्सव मनाने लगे। कल का युद्ध अंतिम युद्ध होगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है। सोमरस का पान करने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति से कहा कि तुम 16 श्रृंगार करके, श्रृंगारित होकर के भीष्म पितामह के शिविर में उनसे आशीर्वाद लेकर के आना। कोई बात नहीं। जैसे ही भानुमति श्रृंगार करके सज धज के तैयार हुई, अर्धरात्रि का समय हो चुका था। जैसे ही जाने का समय हुआ, प्रभु ने एक लीला की, सामने आए। भानुमति ने प्रणाम किया, देवी अर्धरात्रि के समय कहां जा रही है? भानुमति ने कहा, भीष्म पितामह के शिविर में आशीर्वाद लेने के लिए। प्रभु मुस्कुराए, कहने लगे, देवी, ये अर्धरात्रि का समय एक सौभाग्यवती स्त्री को किसी पर पुरुष के शिविर में अकेले इस समय जाना उचित नहीं है। न आप कहीं जाती हो, न भीष्म पितामह कहीं जाते हैं। कल प्रातः ले लेना। अपनी लीला में बहला फुसला करके भानुमति को तो वहीं छोड़ दिया। भानुमति अपने कक्ष में विराम करने लगी। कन्हैया इधर आए। द्रौपदी के शिविर में पांडव सोए हुए हैं, द्रौपदी सोई हुई है। द्रौपदी को जगाया, बहन क्या करती हो? भैया, रात्रि का समय सोने के लिए है, सो नहीं तो क्या करो? क्या तुम्हें पता नहीं भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है? मुझे पता है। कन्हैया कहने लगे, तुम कैसी पत्नी हो? अरे तुम्हें पता है कल का सूर्य उदय होते ही तुम्हारी मांग का सिंदूर उजड़ने वाला है, तुम विधवा होने वाली हो और तुम आराम से सो रही हो। द्रौपदी ने कहा, मेरे पास इलाज भी कौन सा है, मैं क्या कर सकती हूं? अगर पूरी रात रुदन करती रहूं तो भी ये कार्य जो होना है वो तो होकर के रहेगा। इसलिए कम से कम आराम से सो तो जाऊं, जो होगा सो देखा जाएगा।
प्रभु ने कहा तुम्हें कोई चिंता नहीं। द्रौपदी ने कहा चिंता तो वो करेगा जिसने उनकी रक्षा और सुरक्षा का भार अपने हाथ में लिया है, मैं चिंता क्यों करूं। ये शब्द सुनकर के कन्हैया मुस्कुराए तो कहने लगे बहन एक बार श्रृंगार करके मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने श्रृंगार किया है। श्रृंगार करके जैसे ही अपनी पनहिया अपने जूते पहन करके चलने लगी, द्रौपदी के पास ऐसी चप्पलें हुआ करती थी जैसे आजकल के बच्चे पहन करके चलते हैं तो एक चू चू की आवाज आती है। द्रौपदी के चप्पलों से एक ऐसी दिव्य आवाज आती थी जो कोसों तक वो आवाज चली जाती थी, और जिस रास्ते से द्रौपदी चलती थी किलोमीटरों तक ये पता लग जाता था कि इस राजमार्ग से पांचाली द्रौपदी आ रही है। इतनी आवाज होती थी। जैसे ही द्रौपदी ने कदम रखे आवाज आई, प्रभु ने कहा चप्पलें निकाल दो। द्रौपदी ने चप्पलें निकाल दी। द्रौपदी की चप्पलें प्रभु ने अपने पीतांबर में लपेटी और अपनी काख में दबोची, और जैसे ही प्रभु ने कहा मेरे साथ आ जा। आगे आगे प्रभु, पीछे पीछे द्रौपदी जा पहुंचे पितामह शिवर में। पितामह भीष्म शिवर में प्रभु के ध्यान में ब्रह्म मुहूर्त था। द्रौपदी से कहने लगा बहन अंदर पितामह भीष्म बैठे हैं ध्यान अवस्था में, तुम जाकर के उनको प्रणाम करो, और सावधान प्रणाम करते हुए अपने शरीर को थोड़ा हिला देना, ताकि आपके शरीर के ऊपर जितने श्रृंगार जितने आभूषण हैं, इन आभूषणों की आवाज ध्यान में बैठे भीष्म पितामह के कानों तक पहुंचे, उसे पता चले कोई सौभाग्यवती स्त्री मुझे प्रणाम कर रही है। ठीक है भैया। अब प्रभु तो शिविर के बाहर छुप गए। द्रौपदी अंदर गई, अपने शरीर को हिलाते हुए अपने आभूषणों की खनखनाहट और झंझनाहट के साथ चरणों में प्रणाम करके कहती पितामह प्रणाम। आवाज निकली पितामह के मुख से सौभाग्यवती भाव। द्रौपदी ने पुनः प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। पुनः आवाज आई सौभाग्यवती भाव। द्रौपदी ने तीसरी बार फिर प्रणाम किया, पितामह पांचाली द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम करती है, अखंड सौभाग्यवती भाव। ये मैं एक बात बताइए, जैसे ही द्रौपदी के ये शब्द सुने, ध्यान अवस्था में बैठे मानो पितामह भीष्म की समाधि टूट गई हो। नेत्र खुलते ही सामने पांचाली द्रौपदी को देखा। पांचाली तुम यहां इस समय? जरूर वो छलिया लेकर के आया होगा। अपने आसन से कूद पड़े, शिविर से बाहर निकले, देखा कुटिया के पिछवाड़े में द्रौपदी की चप्पल काख में दबोए हुए कन्हैया मुस्कुरा रहे। भीष्म पितामह लगातार बोलते जा रहे हैं कन्हैया ये तुमने क्या किया, ये करवाना था तो वो क्यों करवाया, वो करवाना था तो ये क्यों करवाया। करवाने वाले और करने वाले तो आप हैं, आपने हमारा तो सहारा लिया है, ये तो कर्म तो आपने ही करवाया। युद्ध भूमि में तुमने जो मेरे मुख से कहलवा दिया, लेकिन यहाँ इससे ठीक विपरीत आपने करवा दिया। लेकिन क्या समझते हो अपने आप को कन्हैया? परमात्मा हो ना तुम। क्यों? क्योंकि एक भक्त ही, एक परमात्मा को एक भक्त अपनी मर्जी से कहते हैं। औरों से रहा जी
भगत सिमहारा रे औरों से रहा जी। इस प्रकार भगवान के वश में हूं, भगत से हार जाता। जब भी मेरे सामने भक्त होता है, मेरी भक्त के सामने कुछ नहीं चलता। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया आप परमात्मा हो ना, आप क्या मानते हो अपने आप को कि मैं जो चाहूं वैसा होगा? कोई बात नहीं, तुमने ये भी करवाया, तुमने वो भी करवाया, लेकिन मैं भी गंगा पुत्र हूं। कन्हैया एक बात याद रखना, जो महाभारत के युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। इसकी कन्हैया ने शपथ ली है कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा, मैं भी गंगा पुत्र नहीं भीष्म। कन्हैया कल के युद्ध में तुम्हारे हाथ में अगर हथियार नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। भीम बोलते गए, भीष्म पितामह और कन्हैया मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। मानो कन्हैया की मुस्कुराहट ही सब कर देती है। मुस्कुराहट को देख करके कुछ समय के बाद भीष्म पितामह करवत प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये भी आपने ही करवाया है, अब आप जानो, आपका काम जाने, क्या करवाओगे क्या नहीं, फैसला तो आपके हाथ में है। हमारा तो पर्ण टूटे तो टूटे, लेकिन भक्त की आन 5 बाणों को पांडवों के लिए अभिमंत्रित करके कस करके रखा था। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। उदय हुआ और युद्ध का शंख बजा। शंखनाद के होते ही दोनों से प्रारंभ हुआ। आज भीष्म पितामह मानो साक्षात काल का पढ़ते हैं और जिस तरफ जाते हैं वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान ने देखा, अगर इसी तरह भीष्म पितामह आगे बढ़ते रहे तो आज पांडव भीष्म पितामह को रोकने के लिए प्रभु भीष्म पितामह ने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की कि अर्जुन को क्षतिग्रस्त कर दिया, रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया। मानो कुछ ही देर में अर्जुन के प्राण पखेरु उड़ने वाले हों। ये दशा प्रभु ने देखी। अब एक पल की देर नहीं होनी चाहिए। उसी समय प्रभु ने अपने रथ से छलांग लगाई। छलांग लगा करके युद्ध भूमि में टूटे हुए चक्र को बनाया। भीष्म पितामह की तरफ दौड़े। आते हुए श्याम वर्ण के धूल से दूसरी पसीने की बूंदों से ओत-प्रोत फड़फड़ाते हुए पीतांबर से मोटी मोटी आंखों वाले, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले सिंह के समान उस श्याम वर्ण के सिंह भगवान कन्हैया को देखा। इसी छवि को देख करके भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण को रख दिया। करबद्ध प्रार्थना करने लगे, चरणों में प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया कन्हैया मुस्कुराए। पितामह ने कहा, वारे प्रभु, एक भक्त की आन बचाने के लिए अपनी आन को तोड़